आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में आपके पास अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं तो फासला जो आप कवर करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाने पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा और स्पीड कम करने पे डिस्टेंस भी कम कवर होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी सर्कल का रेडियस बढ़ा देते हैं तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा और अगर रेडियस कम कर देते हैं तो सर्कमफ्रेंस भी कम हो जाएगा। इसको न्यूमेरिकली हम लिखते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ से जब हम ये प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पर हम k लगाएंगे, विच इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको y अपॉन x की वैल्यू गिवन होगी, तो फिर आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और k ज़ीरो नहीं होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, एक क्वांटिटी कम करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कर्स की तादाद बढ़ा देते हैं तो जो आपके पास काम है वो कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वर्कर्स की तादाद बढ़ाने पे काम कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, फासला कांस्टेंट है, तो टाइम कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लाहौर जाना है। ठीक है, सियालकोट से लाहौर का जो फासला है वो मुस्तकिल है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो वो डिस्टेंस जो है वो आप कम टाइम में कवर करेंगे, और अगर आप गाड़ी की स्पीड जो है वो कम कर देंगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन को लिखने के लिए आपने यूज़ करना होता है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये साइन हटाएंगे तो y इज़ इक्वल्स टू k अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे xy, और यहाँ पर भी जो वैल्यू ऑफ हमारे पास k है वो ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 3.2, बहुत इजी एक्सरसाइज है और फिजिक्स में भी हम ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हैं इस तरह के। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक ही मेथड के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू kx, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। एंड y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2। फाइंड y इन टर्म ऑफ x, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, पहला पार्ट है ये, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। तो पहले x और y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके आपने k निकालना है, उसके बाद दोबारा k की वैल्यू आप इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपका आंसर y का x की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू k इंटू 2 और k इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, इस 4 को आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, y इज इक्वल्स टू 4x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर है। अब आपको दूसरा पार्ट देखना है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ x, जबकि आपके पास x की वैल्यू जो है वो 5 गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो निकालते हैं k हमने एक दफ़ा ऊपर निकाल लिया, मेरे ख्याल में हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। k हम एक दफ़ा फाइंड आउट कर चुके हैं, k की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 4, इसी को हम दोबारा यूज़ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए एक दफ़ा। पार्ट 2 जो है वो उसमें आपसे कह रहा है कि आपने y की वैल्यू निकालनी है, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है 5। पार्ट 2 में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 5। ठीक है, ओके ना। अब आपने क्या करना है, हमारे पास हम पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, y इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है। y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 20 हमारे पास। ओके नाउ, अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है बाय दिस इक्वेशन, ये हमने पहले पार्ट के अंदर की है। इस इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकालनी है, जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है 28। पार्ट नंबर 3, वैल्यू ऑफ x यू हैव टू फाइंड, और y की वैल्यू जो है वो है 28। हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4x, और x की वैल्यू चूँकि निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू y अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल्स टू 7। ये आपके पास आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो फाइंड करना है अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कि y इन टर्म ऑफ x, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आपने निकालनी है वो क्या निकालनी है, वो आपने निकालनी है k की वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू k, x इसे नाम दें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें y और x की वैल्यू पुट करें ताकि k निकाला जा सके। ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 3k और k इज इक्वल्स टू 7/3। इसे हमने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो y इज इक्वल्स टू 7/3x हो जाएगा। ठीक है, इसे नाम दें क्वेश्चन नंबर 2 का। अब तमाम पार्ट्स के अंदर आपने ये क्वेश्चन यूज़ करनी है। अच्छा, ये तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 हम सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपके पास पार्ट नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि y की वैल्यू 35 है। x की वैल्यू फाइंड आउट करें, y की वैल्यू 35 है। और इसी का दूसरा पार्ट है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि x की वैल्यू 18 है। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें निकालनी है, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 इम्प्लाइज दैट, इसको a का नाम दे दें, इस पार्ट को b का नाम दे दें। a पार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं। 2 में आपके पास है y इज इक्वल्स टू 7/3x और x आपने निकालना है। ठीक है, y की जगह पे पुट करें 35 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 5 ज़ा 35, x की वैल्यू आ गई है 15। ओके, इसी का दूसरा पार्ट ये वाला। अब आपने निकालनी है y की वैल्यु, इक्वेशन नंबर 2 ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, और वो आपके पास है y इज इक्वल्स टू 7/3x और y इज इक्वल्स टू 7/3 इंटू 18, x की वैल्यू 18 है, 6 3 ज़ा 18 और y इज इक्वल्स टू 42। ठीक है जी, ये इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, अब ये सेकंड पार्ट हमने कर दिया कंप्लीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, कैपिटल R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, इसे यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं हम। ये आपके पास हो जाएगा r इज इक्वल्स टू k t, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब इसमें कंडीशन आपको गिवन है कि r की वैल्यू 5 है और t की वैल्यू जो है वो आपके पास है 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे यहाँ से k की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। r की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 इज इक्वल्स टू t इंटू 8 और सॉरी k इंटू 8 और k की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 5/8। इसे नाम पुट करेंगे दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में k की जगह पे, तो r इज इक्वल्स टू 5/8 t हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 को बाद आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, वो हमने ये कर दिए कनेक्ट। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ r, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन t इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, r फाइंड आउट करना है जब t की वैल्यू 64 है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट 5/8 और t की वैल्यू है यहाँ पे 64। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 8 8 ज़ा 64 एंड 5 8 ज़ा 40, तो r की वैल्यू आ गई है 40। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि आपने वैल्यू निकालनी है t की, फाइंड आउट करना है t व्हेन r इज इक्वल्स टू 20, r की वैल्यू 20 है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है और फिर एक एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये 3-4 पार्ट्स में हो रहा है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही यूज़ करनी है और यहाँ से आपने t की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट r कितना है 20 और k की वैल्यू है 5/8 और t आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू t, 5 4 ज़ा 20 और t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 32। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़
क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट बनाएंगे आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप में आर की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको 8 और जो टी की वैल्यू है वो आपको गिवन है 3। तो पहले आपने वैल्यू निकालनी है इनसे के की। तो इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे, ये हो जाएगी आपके पास 8 इज इक्वल टू के और टी का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8/9 और ये हो जाएगी के की वैल्यू। ठीक है, ये के आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में से दोबारा पुट करें, आपके पास इक्वेशन हो जाएगी आर इज इक्वल टू 8/9 टी स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बाकी क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पर आपने मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी आप इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने फाइंड करना है फाइंड आर फाइंड आउट करना है, जबकि टी की वैल्यू जो है वो आपको 6 गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे, आर की वैल्यू निकालनी है 8/9 और टी कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 ज़ा 36 और ये हो जाएगा आपके पास 32। तो आर की वैल्यू जो है वो 32 आ गई। इस पार्ट में आपने सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो आर की थी। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में भी डायरेक्टली वेरिएशन है और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर इससे पहले के जो हैं 5 और 6 वो अब आप खुद अटैम्प्ट करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, स्टेटमेंट बना देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ y इज इन्वर्सली एज x, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, इन्वर्स का मतलब होता है 1/, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k/x हो जाएगा, ये ना हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले आप k फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे 7 इज इक्वल टू k/2, उसको k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 14। इसे इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट करेंगे आप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करना है k की वैल्यू को, तो ये आपके पास हो जाएगी y इज इक्वल्स टू वैल्यू आ रही थी 14/x, इसे नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई है y की x की फॉर्म में। अब आपने मजीद फाइंड आउट जो करना है वो आप निकालेंगे। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 26, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 14/126। ठीक है, कैंसिलेशन चेक करें, कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिल करें और ये आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू 1/9 आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ये आपके पास एक वैल्यू सॉल्व हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 भी इन्वर्स वेरिएशन से क्वेश्चन बनी हुई है। पहले गिवन वैल्यू से आपने k की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने बाकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सेम इन्वर्स वाले मेथड से हैं। मेथड आपको मैंने समझा दिया है, इसी तरीके से अब आपने इसको कंप्लीट करना है।